हाँ बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें टू आइडेंटिकल ट्रेन्स ए एंड बी रन ऑन पैरेलल ट्रैक्स एट द इक्वेटर ऑफ अर्थ. ए मूव्स ईस्ट टू वेस्ट while B moves west to east. Which train exerts more pressure on the rails? ऑप्शंस हैं आपके पास, ट्रेन ए, ट्रेन बी, बोथ exert equal pressure, एंड लास्ट ऑप्शन है नथिंग कैन बी सेड, है ना. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन. तो वी नो that the earth rotates from west to east about its own axis, है ना. तो अर्थ आपकी वेस्ट से ईस्ट रोटेट कर रही है. अगर हम ये अर्थ को इमेजिन कर लें, if this is your earth, this is equator, geographical north, geographical south, this is west, this is east. तो अर्थ आपकी वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट करती है. एंगुलर स्पीड 2π/t, टाइम पीरियड 24 आवर्स, अबाउट इट्स ओन एक्सिस. तो अगर हम ये इक्वेटर पे जो ट्रेन चल रही हैं इनको हम ऑब्जर्व कहाँ से करें, तो बेस्ट होगा हमारे लिए कि हम अर्थ के सेंटर से ऑब्जर्व करें. तो अगर इफ़ वी ऑब्जर्व फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, तो हम तो रेस्ट पे हो गए, क्योंकि अगर हम सेंटर पे एक्सेस पे जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रोटेट नहीं करते, वो मूव नहीं करते, है ना. तो हम अगर एक्सेस पे हो गए, सेंटर ऑफ अर्थ पे हो गए, तो हम रेस्ट पे हो गए. अब हम इक्वेटर की चीज़ को देख सकते हैं. तो जो सर्कमफरेंशियल पॉइंट है ना, इक्वेटर वाला जो कोई भी प्लेस है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर भाग रहा होगा. एंड दिस विल बी सर्कमफरेंशियल स्पीड ऑफ अर्थ. दिस इज वी ऑफ अर्थ विच डेफिनेटली आर ओमेगा, है ना, रेडियस ऑफ अर्थ, और ओमेगा. तो दिस इज स्पीड ऑफ अर्थ. एनी पॉइंट, सर्कमफरेंशियल पॉइंट की स्पीड है, ये अर्थ की स्पीड है. अब जो ट्रेन ए है, ट्रेन ए मूव्स ईस्ट टू वेस्ट. ट्रेन ए ईस्ट से वेस्ट जा रही है. तो जो ट्रेन ए की स्पीड है वो ईस्ट से वेस्ट की ओर दिखाएंगे हम, है ना. तो ट्रेन ए अगर जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, दिस इज़ वी ए, एंड ट्रेन बी जो है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रही है, यानी वो इसी प्लेस पर है, इक्वेटर पर ही है, लेकिन वो इस डायरेक्शन में जा रही है. दिस इज़ वी ए, वी बी, दिस वी ए, दिस इज़ वी बी. दिस इज़ speed of train A and this is speed of train B. Okay, train A is moving from east to west and train B is moving from west to east. तो इनकी वेलोसिटीज हमने ऐसे दिखा दी यहाँ पर. अब दोनों ट्रेनों की अगर हम नेट वेलोसिटी की बात करें, जैसे ट्रेन A की बात करते हैं हम, तो ट्रेन A की जो नेट स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी? ट्रेन A की नेट स्पीड हो जाएगी VA नेट. दिस विल बी इक्वल टू, ट्रेन ए जा रही है अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ट्रेन ए की स्पीड होगी VA माइनस VE. इसी तरीके से ट्रेन बी की अगर बात करें तो उसकी जो नेट स्पीड आएगी दैट विल बी VB इज इक्वल टू VB नेट इज इक्वल टू ट्रेन बी सेम डायरेक्शन में चल रही है, यानी उसकी खुद की स्पीड इसी डायरेक्शन में हो, और वो जहाँ पर है, जिस प्लेस पर है, वो प्लेस खुद भाग रहा है इधर की ओर. तो उसकी जो टोटल वेलोसिटी हो जाएगी कितनी हो जाएगी? VB प्लस VE. अब अगर हम इस सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ फोर्स देखें, तो एक्चुअली जब हम सेंटर से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ का कोई भी प्लेस जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसको चाहिए सेंटीमीटल फोर्स. ठीक है. तो अगर हम ये इक्वेटर के किसी भी पॉइंट पर अगर हम फोर्स का डायग्राम देखेंगे तो वो ऐसा होगा. अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल mg इनवर्ड, नॉर्मल डायरेक्शन आउटवर्ड, और चूंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सेंटीमीटल फोर्स विल बी नीडेड इन दिस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, यानी mg विल बी ग्रेटर देन n, क्योंकि सेंटीमीटल फोर्स की रिक्वायरमेंट किधर है? अर्थ के सेंटर की ओर. सो mg माइनस n शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. mv square by r. So n is equal to mg minus mv square by r. Here v is the net speed. Here v is the net speed of the object. ठीक है. तो हम लोगों ने देखा है ऊपर कि A की नेट स्पीड इतनी थी, B की इतनी थी.
बी की जो नेट स्पीड है वो ज़्यादा है, यहाँ समेशन है, यहाँ सब्ट्रैक्शन है, ये ज़्यादा है। तो बी की अगर नेट स्पीड ज़्यादा है, ये यहाँ पर हम ये जो रखेंगे वो ये रखेंगे, ये पुटअप करेंगे, और ए के लिए इक्वेशन जब लगाएंगे तो ये पुटअप करेंगे अपन। तो बी की नेट वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो सब्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, सब्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है तो रिमाइंडर कम होगा, यानी एन बी विल बी लेस देन एन ए। ठीक है, समझ में आ गया? अगर इक्वेशन ऑफ फोर्स फिर से देख लो, एम जी काम कर रहा है सेंटर ऑफ अर्थ की ओर, नॉर्मल डायरेक्शन आउटवर्ड, लेकिन सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्सेस नीडेड, और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? जो फोर्स सेंटर की ओर होता है, यानी ये एम जी इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो नेट फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स देने का काम करता है, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज द नेट फोर्स एक्चुअली, है ना, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो नेट फोर्स यहाँ कितना हुआ है? एम जी माइनस एन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, एंड दैट इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सो एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। हियर वी इज द नेट स्पीड, ट्रेन ए के लिए अलग होगी और ट्रेन बी के लिए अलग है जो ये ऊपर रखा हुआ है ना। तो एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर हम ये v की जगह पर जैसे a की स्पीड हम रखेंगे, ये रखेंगे जब हम यहाँ पर, तो वी ए माइनस वी आएगा, है ना। तो ये वी ए माइनस वी कम है इससे, है ना, b वाले ट्रेन से, तो कम सब्ट्रैक्शन होगा तो रिमाइंडर ज़्यादा होगा, तो एन ए विल बी ग्रेटर देन एन बी। सिमिलरली एन बी विल बी ग्रेटर देन एन बी विल बी स्मॉलर देन एन ए, है ना। और जैसा रिएक्शन होता है वही अपेरेंट वेट होता है, आपको पता है कि जो रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन है सरफेस से वही आपका अपेरेंट वेट होता है, और उसी के कारण प्रेशर एक्सर्ट होगा। सो प्रेशर कौन सी ट्रेन ज़्यादा एक्सर्ट करेगी? जिसका नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा है। तो एन ए इज़ ग्रेटर देन एन बी, सो प्रेशर ड्यू टू ट्रेन ए विल बी ग्रेटर देन प्रेशर ड्यू टू ट्रेन बी। इसलिए आंसर होगा आपका, आंसर होगा कौन सी ट्रेन ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रही है? ट्रेन ए, है ना। इसी क्वेश्चन को लैंग्वेज बदल के कोई पूछ सकता है, वो बोल सकता है कि इन्हीं दोनों ट्रेनों में किस में वियर एंड टियर ज़्यादा होगा। तो डेफिनेटली जो ज़्यादा थ्रस्ट दे रही है, ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रही है रेल्स पर, डेफिनेटली उसी में वियर एंड टियर भी ज़्यादा होगा। तो उसका आंसर भी यही होगा। ओके।